नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पावर एग्रीकल्चर में एक बार फिर से। दोस्तों मेरे पास कई प्रकार की क्वेरी आती है कि सर मैंने गुलाब लगाए हैं, उन पे ग्रोथ भी बढ़िया हो रही है, पत्तियां बहुत हरी हैं और नई नई शाखाएं निकल रही हैं, पर उनमें फूल नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि चलिए ठीक है, इस बार नहीं आए हैं तो नई शाखाओं को कटिंग भी करके दोबारा उसी तरह उनको लगा देते हैं, फिर वो भी ग्रोथ कर जाता है। फिर वो कहते हैं सर उसमें भी फूल नहीं आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, ये 4 गमले हैं, इन चारों गमलों में आपको एक एक करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये कोई पौधों की कमी नहीं है, ये थोड़ी सी तकनीकी जानकारी है। वो ऐसी जानकारी है कि इस कारण हमारा जो पौधा है वो फूल दे, और ना ये कोई नर्सरी से ख़रीद के लाया हुआ, मतलब ये कि नर्सरी वाले हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना रहे। हमने नर्सरी से मान लीजिए नारंगी रंग के गुलाब का पौधा लिया, उसको अपने घर में लगाया, उसने हमें फूल दिए, लेकिन कुछ समय बाद वो फूल देना कर दिया बंद। आज मैं आपको बारे में बताऊंगा, इस गुलाब के बारे में बताऊंगा कि उसकी केयर क्या करनी है, क्या कारण है कि वो पौधे हमें फूल नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये पहला गुलाब का पौधा है, देख रहे होंगे, हरा भरा है, बढ़िया लाल पत्तियाँ ग्रोथ कर रही हैं। देखिए यहाँ नीचे से भी इसकी पत्ती ये ग्रो हो रही है। दोस्तों जब हम नर्सरी से पौधे गुलाब खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि नीचे इस तरह की गांठ बनी रहती है। थोड़ा गौर से देखिए, ये देखिए इस गांठ से ये पौधा निकल रहा है, ये गांठ है, फिर उसके ऊपर ये पौधा बढ़ गया, ये नीचे जड़ है। जो दोस्तों हर पौधे में इस तरह की गांठ होती है। चलिए मैं आपको दूसरे पौधे के भी दिखा रहा हूँ। ये दूसरा गमला है गुलाब का, देखिए इसमें भी ये मेन गांठ है, और ये मिट्टी में जड़ है इसकी, और देखिए नई टहनी निकल रही है, और ये देखिए दूसरी टहनी भी निकली हुई है। देखिए गुलाब की वही गांठ है जो मैं बता रहा हूँ, गांठ के नीचे ये जड़ का हिस्सा है, देख सकते हैं। ये तने जो हैं यहाँ नीचे से इस गांठ के नीचे से निकले हुए हैं। चलिए चलते हैं तीसरे पौधे की ओर। ये भी बटन रोज़ की एक वैरायटी है, बटन फ्लावर है, ये बटन रोज है, एक बहुत बंच की तरह दिखाई दे रहे होंगे। देखिए इसकी जड़ों में भी ये देखिए गांठ ये है, ना दिखाई दे रही हो तो मैं दिखाता हूँ सब। देखिए इस बटन रोज की जो गांठ है ये है, और इसके बगल से कि देखिए नई डाल, ये नई डाल है, देखिए ये निकली हुई है, ये इस गांठ के नीचे से आ रही है। इस तरह चौथे गुलाब में देखते हैं, ये चौथा पौधा है दोस्तों। इसमें भी देखो पौधा बिल्कुल हरा भरा मस्त दिखाई दे रहा है, ये तना दिखाई दे रहा है आपको। इस तने की पत्तियों में, इस तने की पत्तियों में अंतर होगा, ये हल्का हरा है और ये डार्क ग्रीन है। दोस्तों ये पौधा हनी डॉन करके है, जो पुष्पांजलि से मंगाया था। आप देख रहे होंगे इस पौधे की, देखो जो ये वाला तना है, इसकी ये यहाँ से आया है, ठीक है, दिखाता हूँ। तो ये जो तना है दोस्तों, ये इस पौधे का आप देखें, ये यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसी से देखिए ये शाखा, ये वाली नई शाखा, और ये देखिए ये शाखा इस तने से फूटी हुई है। तो दोस्तों ये जो जॉइंट है ये इसलिए मोटा है क्योंकि ये जो नीचे का हिस्सा जंगली गुलाब का होता है। जब नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं तो जंगली गुलाब को हम सब बेस में लगाते हैं,
इसी में हम अन्य कलर के गुलाब की कलम को ग्राफ्ट करते हैं। इन चारों गुलाब में कॉमन ये है कि जो भी नई डाल निकल रही है या नई पत्तियां निकली हैं, ग्रोथ कर रही हैं, बिल्कुल हरी हैं, वह तने के जो मोटा भाग है उसके नीचे से आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो तने के नीचे का हिस्सा है वो जंगली गुलाब का हिस्सा है। जंगली गुलाब कभी भी फूल नहीं देता, पर जंगली गुलाब मिट्टी में बहुत जल्दी सेट हो जाता है, उसकी कलम भी बहुत शीघ्र लग जाती है। जंगली गुलाब हर प्रकार की वैरायटी में सपोर्ट करता है, इसलिए नर्सरी वाले ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल में जो बहुत बड़ा गुलाब के नर्सरी हैं, वो क्या करती हैं, वो जंगली गुलाब की कटिंग को ग्रो करती हैं, उसमें हर कलर के गुलाब को ग्राफ्ट करती हैं। मान लीजिए बटन रोज है, इसकी कटिंग को, मैच्योर कटिंग को लेकर वह जंगली गुलाब की कटिंग के साथ लगा के ग्रो कर देंगी और पौधा ग्रो होने लगता है। पर हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग जानते हैं नहीं, नर्सरी से ले आते हैं तो नुकसान ही होता है, हम लोग पत्तियों को बढ़ने देते हैं और इस कारण ये जो मेन इस गांठ से ऊपर का पौधा जो मेन कलर का मान लीजिए येलो का है, ये मर जाता है और इसके ये ग्रो हो जाती हैं। आप इन सब की पत्तियों का अंतर देखेंगे, जो आपका मेन गुलाब है उसकी पत्तियाँ देखिए किस तरह की हैं, इनकी पत्तियाँ देखिए किस तरह की हैं। दूसरे पौधे में आते हैं, मेन गुलाब की, ये तो बहुत पुराना गुलाब हो गया, इसकी पत्तियाँ देखिए गौर से, और इसकी पत्तियाँ देखिए ये कैसी है, ये जंगली गुलाब की पत्तियाँ हैं। तीसरे पौधे में आते हैं, बटन वाले में, इनकी पत्तियाँ देख लीजिए, ये बटन रोज की हैं और इसकी जो नई डाल निकल रही है, इसकी पत्तियाँ देखिए पतली पतली है। चौथे में ये जो बड़ा हो चुका है जो हनी डॉन है, ये देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी पतली हैं और जो ओरिजिनल गुलाब है इसकी पत्तियाँ। तो दोस्तों मुख्य बात ये है कि हम लोग की लापरवाही या अनजानता के कारण पत्तियाँ नीचे के जो जंगली गुलाब हैं उसके कनखे फूट जाते हैं, यानी कि पत्तियाँ वहाँ से ग्रो करती हैं और बढ़ती जाती हैं, पर हम लोगों को लगता है कि पौधा ग्रो कर रहा है। वास्तविकता में वो जंगली जब गुलाब की पत्तियाँ फुल ग्रो हो जाती हैं तो ऊपर की जो ग्राफ्ट वाली कलम है, जैसे मान लीजिए लाल रंग की है, कुछ दिन बाद वो वहाँ से मर जाती हैं या एक आध डाल बचती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ नीचे का जंगली गुलाब ही ग्रो करता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका पौधा गुलाब का फूल क्यों नहीं देता। अब इसका उपाय बताते हैं कि अगर आपको इस तरह की पत्तियाँ मेन तने के गांठ के नीचे से उग रही हों तो उसे शीघ्र नियमित तौर से देखभाल करनी चाहिए, उनको काटते रहना चाहिए। जो जंगली गुलाब की पत्तियाँ हैं उनको बिल्कुल जड़ से यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। निसंकोच देखिए ये पूरी, इसको जड़ से नोच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ये देखिए ये वाला तना जो है बिल्कुल गमले के नीचे, यानी कि ये जो मेन जड़ है, जड़ से ही आया है, इसको जहाँ तक हो सके नीचे से कट कर दीजिए, क्योंकि ये जंगली गुलाब ही हमारे पौधों को, मेन कलर रंगीन पौधों को नष्ट कर देते हैं। आइए करते हैं दूसरे गमले में भी। अब आप देखिए कि ये जो मेन गांठ है, इस गांठ के बगल से ये निकला ही कहाँ से नीचे से आ गया। ये इतना मोटा तना एक अच्छे गुलाब का प्रतीक है, लेकिन ये जंगली गुलाब का है, इसलिए इसको भी प्रयास करेंगे हम नीचे से कट करने का। ये देखिए ये सब जंगली गुलाब की तने हैं। अब हमारा पौधे, आप देखिएगा कि इस गांठ के नीचे से कहीं से भी पत्तियाँ आएँ तो आपके पौधे को नुकसान करेंगी, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं तीसरे पौधे में भी। अब इसमें देखिए ये तो बहुत पुराना है, इस देखिए काफ़ी ओल्ड है, इसकी गांठ भी यहाँ से मेन थी। अब इसके नीचे से ये पौधा भी पुष्पांजलि से आया था, इसका ब्रांड की पत्ती गिर गई है। अब देखिए ये जंगली गुलाब की ग्रोथ है, आपको यहाँ से जड़ से इसको भी
काट देना है। ये देखिए। अब चौथे गुलाब में देख लेते हैं। ये चौथा गुलाब, अब इसका तो बेचारा ये छोटा ही है। अब हम जानेंगे होंगे कि अब हमें इसे कहाँ से काटना है। यहाँ से कट कर देना है। ये जंगली गुलाब का पौधा की अवशेष। अब देखिए, इस गांठ के ऊपर जो भी पौधा है वो हमारा उस कलर का पौधा है जो हम नर्सरी से लाए, पर इस गांठ के नीचे सारे जो तने हैं जिसमें ये रंगीन पौधे की लगी हुई है ग्राफ्टिंग, ये सब जंगली गुलाब है। चाहे ये पौधा हो, चाहे ये हो, ये हो, चाहे ये हो। इसी तरह मेरे और भी गुलाब है। ये देखिए, ये भी पुष्पांजलि का है। ब्लू नाइल करके नीला गुलाब है, ये हल्का बैगनी रहता है। देखिए, इसकी भी गांठ ये है मेन, लेकिन इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो देखिए, देख रहे होंगे अब आप। देखिए, ये आ रहा है। तो क्या ये अच्छे पौधे के प्रति थोड़ी है? ये देखिए, नीचे से ये आ रही है। इसके जड़ से जंगली गुलाब की ही ग्रो हो रही है। तो इसलिए हमें इसको भी काट देना है और से अलग कर देना है। अब ये जो मेन है, ये आपका पौधा जिंदा बचेगा। तो दोस्तों, इसी तरह आपको सारे पौधों के साथ करना है गुलाब के। आपके पौधे हमेशा जो आप नर्सरी से लाएँ जिस कलर का, वो हमेशा उसी कलर के बने रहेंगे। देखिए, गुलाब ये भी है। अब आप देखिए, इसकी गांठ ये है, यानी कि यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई थी, लेकिन ये ग्राफ्टिंग के नीचे है। देखिए, इसकी पत्तियाँ भी जंगली हैं, लक्ष्मकीली हैं। इस ग्राफ्टिंग के नीचे के हिस्से से ये ग्रोथ हुआ है, इसलिए हम इसका भी एंड कर देंगे, अलग करेंगे। अब देखिए, आपका पौधा देखिए, ये भी ग्रो के नीचे से आ रही, ग्रो हो रही है। इसको भी तोड़ दीजिए। मतलब नीचे इस मेन तने के नीचे जहाँ से जॉइंटिंग है जिस कलर के, उसके नीचे सारे पौधे हमें तोड़ देना। तो दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा? आपको कुछ सही जानकारी दी हो और कमेंट शेयर करिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रोज़ केयर के दूसरे पार्ट में कुछ अनजानी बातों के साथ। थैंक यू दोस्तों।